नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के मंत्री भी पहुंचेंगे। भाजपा मिशन 2024 का वेस्ट यूपी में आगाज कर सकती है। पार्टी वेस्ट यूपी में 2019 में हारी 6 लोकसभा सीटों पर लोधी वोटर्स को साध कर फतह की रणनीति अपनाएगी। गुजरात में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 दिन के चिंतन शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज इसका औपचारिक उद्घाटन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चिंतन शिविर को संबोधित करेंगी और G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का 48वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान के जवाहर सभागार में आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। यह दीक्षांत समारोह 3 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र सौंपेंगे। शिवराज सिंह चौहान उत्कृष्टता एवं शिक्षा में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए छात्रों को प्रेरित भी करेंगे। कार्यक्रम भोपाल स्थित भेलबरखेड़ा स्थित CM राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होगा। इसमें सत्र 2023-24 में नवनियुक्त 5580 शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के नवनियुक्त शिक्षक सहभागिता करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 49,048 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने परिणामदायक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। तोमर ने कहा कि 3 रिटायर्ड IAS ऑफिसर MK अग्रवाल, राजीव मिश्रा और वेद प्रकाश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राज्य में हुए विकास कार्यों को देखकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। PM मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मामले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया बयान। कहा, ऐसे लोगों को सेवा से हटाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिनका भी आतंकवादी गतिविधियों से संबंध रहा है और वो गलत तरीकों से सरकारी नौकरियों में आए हैं, जब जब प्रमाण मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब ये व्यवस्था रखी गई थी कि जिन तत्वों से राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है उन पर कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ कल देर रात पुलवामा के लारो परिगाम इलाके में शुरू हुई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर अभियान को अंजाम दिया है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और भूस्खलन ने भयंकर तबाही मचाई है। बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं रविवार देर शाम मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में 10 लोग फंस गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी। प्रशासन ने तुरंत एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। जानकारी के मुताबिक फंसे हुए लोगों में 5 वन विभाग के कर्मचारी और 5 स्थानीय लोग हैं। एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला के कृष्णा नगर इलाके का दौरा किया, जहां 15 अगस्त को 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 6 इमारतें ढह गई थी। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने हिमाचल आपदा को गंभीरता से लिया है और हर संभव सहायता प्रदान की है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमें पूरी ताकत से एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं चलता। जो हुआ वो दुखद है, पर सरकार अपनी तरफ से हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। पंजाब में गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलका, होशियारपुर, रूपनगर और कपूरथला जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीमावर्ती जिले फजलका के कई और गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कालमवाली पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण एहतियात के तौर पर सामान्य यातायात रोक दिया गया है। इससे कई गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। बाढ़ की विभीषिका के बीच लोगों की एकता और साहस की मिसाल भी देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों में आम लोग अधिक साहस व हौसला दिखा रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल फाजिलका जिले के गांव दूना सिकंदरी के क्षेत्र में देखने को मिली, जहां भारत पाकिस्तान सीमा के कटीले तार के एकदम समीप 2200 मीटर का एक अस्थायी बांध तैयार कर दिया गया। इस इलाके में करीब 3000 एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को बाढ़ में पानी में डूबने से बचा लिया गया। इलाके के लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से श्रमदान किया, जबकि जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीनें और डीजल उपलब्ध करवाया। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश और विदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने समाज के सभी घटक संगठनों को जोड़कर सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समाज समृद्धि के साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी देश का प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, लेकिन जो घटना सामने आई है वह चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कोलकाता में ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू मार्केट कोलकाता में सर्वजनीन दुर्गा पूजा से पहले खूंटी पूजा की। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क,
शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसरो के महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3 का बुधवार 23 अगस्त की शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना तय है। इसरो ने सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। इसरो ने कहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर अब खुद ही आगे की यात्रा कर रहा है और ये चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 पर इस ऐतिहासिक घटना का उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, के परिक्रमा पथ पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया है। यदि चंद्रयान निर्धारित समय के अनुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस बैठक से पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठकें आज और कल जयपुर में आयोजित की जाएंगी। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्री एवं सचिवों, क्षेत्रीय समूहों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार विमर्शों में वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने और इसके साथ साथ भारतीय अध्यक्षता द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज नाग पंचमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर लोगों ने भगवान के दर्शन किया और भक्ति रस में डूबे नजर आए। रविवार से केरल में ओणम पर्व की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अभिनेता सनी देओल की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा है। ऑनलाइन माध्यम से 25 अगस्त को ये नीलामी की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लोगों को प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से राहत देने के लिए आज से राष्ट्रीय राजधानी में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर इसकी खुदरा बिक्री शुरू करेगा। एनसीसीएफ पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहा है और अब उसे बफर स्टॉक से प्याज की खुदरा बिक्री का काम सौंपा गया है। सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। साथ ही प्याज का बफर स्टॉक 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों में निवेश लगातार 6 महीने से जारी है। विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय इक्विटी में निवेश मार्च से जुलाई के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीने मई, जून और जुलाई के दौरान विदेशी निवेशकों ने हर महीने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जारी रखा। इंडोनेशिया में भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की आज होने वाली बैठक में वस्तुओं के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा शुरू करने के मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया भर के देश पिछली सदी के अधूरे काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनकी ब्रिक्स समूह में शामिल होने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है।
तेलंगाना सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 2,639 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। राज्य की 2,620 शराब दुकानों के लिए कुल 1,31,954 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूपीआई लेनदेन में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपीआई लेनदेन 2022 में 1,876% बढ़ गया है। साल 2018 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 374.63 करोड़ थी, जो 2022 में 1,876% बढ़कर 7,403.97 करोड़ हो गई। देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का कुल योगदान 2047 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। इसका खुलासा होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज की विजन 2047 इंडियन होटल इंडस्ट्री रिपोर्ट में हुआ है। विजन 2047 रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का योगदान 3.33 लाख करोड़ रुपए था, जो 2027 तक 5.66 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1,500 करोड़ हो जाएगी। अमेरिका के माउई द्वीप के लाहिना में विनाशकारी जंगल की आग के बाद स्थानीय निवासी सरकार से पुनर्निर्माण में जल्दबाजी न करने और मानसिक मजबूती को प्राथमिकता देने की अपील कर रहे हैं। लाहिना में जंगल की आग से अब तक 114 लोगों की जान गई है। अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड में 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं वाला तूफान आया। अमेरिका में आया अब तक का यह सबसे तेज बवंडर था। तूफान से कई पेड़ उखड़ गए और घरों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नेवादा के एक चर्च में पहुंचे। वे अपने परिवार संग छुट्टियां मनाने के लिए किराए के घर में रह रहे हैं। ताइवान की नौसेना ने अपने नाविकों द्वारा चीनी युद्धपोत का सर्वेक्षण करते हुए फुटेज जारी किया है, जबकि चीन एक दिन पहले ताइवान द्वीप के चारों ओर सैन्य अभ्यास कर रहा था। चीन ने दक्षिण अफ्रीका के वीडियो प्लेटफॉर्म मल्टी चॉइस के साथ एक समझौता किया है। इस समझौता को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दक्षिण अफ्रीका के लोग उत्साहित हैं। ब्रिक्स देश मौसम संबंधी जानकारी के सटीक प्रावधान के साथ रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण को तेज कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय उपग्रह मौसम विज्ञान केंद्र ने ब्रिक्स के देशों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वादा किया है। इटली के संस्कृति मंत्रालय ने पोम्पेई के पास एक रोमन विला में 2000 साल पहले का एक छोटा सा शयन कक्ष खोजा है। इसका उपयोग दासों द्वारा किया जाता था, जो प्राचीन इतिहास में उनकी खराब हालत को बताता है। स्पेन के टेनेरिफ में आग फैलने से रवेलो के शहरी क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। कैनरी द्वीप पर जंगल की आग नियंत्रण से बाहर होने के कारण एहतियात के तौर पर 11 शहरों को खाली करा लिया गया है। अब तक 12,000 से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। तुर्की के इस्तांबुल में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित 35वीं वार्षिक क्रॉस कॉन्टिनेंटल तैराकी प्रतियोगिता में हजारों तैराकों ने बोस्फोरस जलमरुमध्य को पार किया। 77 अलग अलग देशों के लगभग 2600 एथलीटों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। 6.5 किलोमीटर की तैराकी में बुरकुनाज नारिन ने 42 मिनट और 54 सेकंड में पूरा कर महिला जनरल डिवीजन में पहला स्थान हासिल किया है। पुरुषों के वर्ग में दोगुकन उलाक ने 41 मिनट और 22 सेकंड में विजेता बने। दक्षिण के यांगजियांग शहर में एक हार्डवेयर उपकरण निर्माता ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया में रोबोट पेश किए हैं। चाकू बनाने के लिए वाटर मिलिंग, ब्लेड खोलने और पैकिंग की 3 स्वचालित उत्पादन लाइनों पर 40 से अधिक रोबोट काम कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने नाइजीर में शांति की अपील की है। पिछले महीने तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम को हटाने के बाद स्थिति तनाव में है। भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 33 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 152 रन ही बना पाई। रविवार को अपना दूसरा गेम ड्रॉ होने के बाद प्रज्ञानंद और फैबियानो कारुआना आज कोर्ट टाई ब्रेकर मुकाबला खेलेंगे।
प्रज्ञानंद और फेबियानो कारुआना में से कोई एक विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के खिलाफ FIDE विश्व कप फाइनल में कौन खेलेगा? पाकिस्तान श्रीलंका में होने वाले एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। टीम चुनने के लिए अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति की नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय शूटर अखिल शिवराण ने भारत को 11वें ओलंपिक कोटा दिला दिया है। उन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। अखिल मेंस 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल टीम इवेंट की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा रहे। शूटिंग में भारत का यह 5वां ओलंपिक कोटा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डूरंट कप में डाउनटाउन हीरोज FC पर 3-1 से जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए चेल्सी के खिलाफ लंदन में शानदार जीत हासिल की। वेस्ट हैम की ओर से डिफेंडर नाइफ एगुएर्ड, माइकल एंटिनो और लुकास पाकेटा ने गोल किए, जबकि कार्नी चैम्बलमेका ने चेल्सी के लिए एकमात्र गोल किया। मौजूदा ला लीगा चैंपियन बार्सिलोना ने कैडिज पर 2-0 से जीत दर्ज की। गौरतलब है कि यह उनका इस सत्र का पहला घरेलू मैच था। एस्टन विला ने विला पार्क में एवर्टन को 4-0 से हराकर अपने शुरुआती प्रीमियर लीग की हार से उबरने में सफलता पाई है। स्पेन ने जीता महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 1-0 से हराया। स्पेन की ओर से कप्तान ओल्गा कैरमोना ने किया गोल। स्पेन ने पहली बार जीता महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब। पूरे मैच के दौरान टीम ने बनाए रखा अपना दबदबा। रजनीकांत की फिल्म जेलर ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ की कमाई कर ली है। रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई है। रिलीज के बाद से ही इस फिल्म का देश के साथ विदेशों में भी डंका बज रहा है। गदर 2 ने शनिवार को 31.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 9 दिन में फिल्म की कुल कमाई 336.20 करोड़ हो गई है। फिल्म अब 400 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 ने भी 100 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म में अक्षय के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य किरदार में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय की तारीफ की है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो शेयर कर उन्हें फुल मून बताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिल्म गदर 2 बेहद पसंद आई है। हेमा मालिनी ने कहा कि अनिल शर्मा के निर्देशन में सभी स्टार कास्ट ने अपना बेस्ट दिया है। ऐसा लग रहा है मानो 70 और 80 का दौर लौट आया है। राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लो की आने वाली फिल्म दोनों 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म से सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर और अभिनेत्री पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा डेब्यू कर रही हैं। छोरी जनहित में जारी छत्रपति जैसी विमेन सेंट्रिक फिल्में करने के बाद नुसरत भरूचा फिल्म अकेली में लीड रोल में नजर आएंगी। इस साल पहले ही नुसरत की 3 फिल्में सेल्फी, तू झूठी मैं मकार, छत्रपति रिलीज हो चुकी है। सुपरस्टार रजनीकांत ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रजनीकांत ने सीएम के आवास पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।
दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन भी किए। साथ ही निर्मित हो रहे नवीन मंदिर निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। दक्षिण भारतीय अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म स्वयंभू का पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म का निर्देशन भरत कृष्णमाचारी कर रहे हैं। छोटे पर्दे की सदाबहार एक्ट्रेस गीतांजलि मिश्रा का कहना है कि नई चुनौतियां उनके अभिनय को और सशक्त बनाती हैं। एनटीवी में घरेलू कॉमेडी शो हप्पू की उल्टन पलटन में रज्जो के किरदार में वे चर्चा में हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।